अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में विच इज स्ट्रेस। जिससे बात करो, जिससे मिलो, आई एम स्ट्रेस्ड आउट जी, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। और ये स्ट्रेस है क्या? इज इट समथिंग वेरी एबनॉर्मल या अननेचुरल या कोई बहुत अजीब सी चीज है? तो स्ट्रेस क्या होती है? एक आपकी नेचुरल रिस्पॉन्स होती है बॉडी की टुवर्ड्स चैलेंजेस। अब कुछ क्या होता है, कुछ लोग अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स करती है, बहुत वियर्ड रिस्पॉन्स करती है। क्या होता है? काम देखा, सर में दर्द शुरू हो गया। एपेटाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई, आप बहुत खा रहे हैं जी, बहुत स्ट्रेस है इसलिए मैं बहुत खा रही हूं या खा रहा हूं। या एपेटाइट बिल्कुल उड़ गई, यू कांट इवन ईट अ सिंगल थिंग, खाया ही कुछ नहीं जा रहा। कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है, बाज़ औक़ात वॉशरूम के ज्यादा चक्कर लग रहे होते हैं, डायरिया हो गया है। यू फील मोर एग्जॉस्टेड, इतना काम नहीं किया बट एग्जॉस्टेड ज्यादा हो गए। और या फिर बहुत इरिटेबल हुए हुए, किसी ने एक बात की और आपने 10 बातें उसको सुना दी। दैट मीन्स कि शायद आपको स्ट्रेस ज्यादा हो गया है और इसको आपने रिकग्नाइज करना है अपने अंदर और उसका फिर सोल्यूशन निकालना है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो आई वुड लाइक टू डिवाइड दिस टॉपिक इनटू 2 पार्ट्स। तो आज मैं प्रीडोमिनेंटली स्ट्रेस स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स कह रही हूं। और ये स्ट्रेस जो होता है 2 तरह का होता है, एक होता है जी प्रोडक्टिव स्ट्रेस और एक होता है नॉन प्रोडक्टिव। अब प्रोडक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? जिसमें आप थोड़ी सी प्लानिंग कर लेते हैं, आपको स्ट्रेस होता है तो आप एक्चुअल काम करते हैं, अपने काम को कंप्लीट करते हैं, निपटाते हैं, तो स्ट्रेस बुरा नहीं होता है। लेकिन ये कि अगर स्ट्रेस आपकी बॉडी को गलत तरीके से उस पर अफेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली दैट्स बैड। अब वो बैड वाला स्ट्रेस क्या होता है? वही जो मैंने पहले आपसे कहा कि आपको सर में दर्द शुरू हो गया, एपेटाइट बढ़ गई, एपेटाइट बहुत कम हो गई, आप एग्जॉस्टेड हो गए, आप इरिटेबल हो गए। दैट्स अ नॉन प्रोडक्टिव वन, इसका तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन प्रोडक्टिव स्ट्रेस जो होता है उससे क्या होगा कि आप अपना टास्क कंप्लीट कर पाएंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। अब होता क्या है कि इफ आई कम टू एग्जाम्स या स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, तो होता क्या है कि जैसे उनके एग्जाम्स करीब आते हैं दे स्टार्ट फीलिंग मोर स्ट्रेस्ड और उसके बहुत डिफरेंट तरीके से वो रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। ठीक है, अब उसकी कुछ डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। और अगर मैं उसको डिस्कस करूं तो मैं ये कहूंगी कि कभी कभी होता ये है कि आपने अपने लिए बहुत ज्यादा टारगेट सेट कर लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर 20 सब्जेक्ट्स और आप उन 20 सब्जेक्ट्स को एक दिन में खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉरी दैट्स नॉट पॉसिबल। और इट्स वेरी हार्ड इफ इट्स पॉसिबल। आप कोई वो सुपर ह्यूमन है तो हार्ड बहुत हो जाएगा, आप बहुत स्ट्रेस से गुजरेंगे। तो बेहतर है कि आप अपने गोल्स को डिवाइड करें, छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करें और उनको खत्म करें। और वंस दे आर कंप्लीटेड आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आप अपने आप को रिवॉर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग ये कि अगर आपको लगता है कि आपकी प्लेट में रिक्वायर्ड से ज्यादा है, मतलब ये कि आप पढ़ भी रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि इस वक्त मेरे एग्जाम्स के साथ में ये 4-5 चीजें नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो आप उनको थोड़े से लिस्ट में नीचे की तरफ ले जाएं। उनको आप कहें कि जब ये मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा इसके बाद मैं दोबारा इनको अपनी लिस्ट में ऊपर की तरफ ले आऊंगा या ले आऊंगी। ओके, सो आपको प्रायोरिटाइज करना है, तो अपनी एक बाकायदा लिस्ट बनाएं, उसमें हाईलाइट करें कि ये वाले जो है ये मुझे अभी करने हैं और ये वाले गोल्स या ये वाले टारगेट्स हैं, आई कैन कैच देम अप लेटर, किसी और टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड चीज क्या होती है कि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते, प्रिपेयर्ड फॉर टेकिंग स्ट्रेस, प्रिपेयर्ड नॉट फॉर एग्जाम्स। ऑब्वियसली आप सब पढ़ रहे होंगे, आप सब अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक स्ट्रेस। अब उसका क्या तरीका होता है? वो होता है कि आपने अक्सर सुना होगा जी पेरेंट्स से या कहीं और से कि वो आपको टेस्ट करवा रहे होते हैं या मॉक टेस्ट करवा रहे होते हैं या मॉक एग्जाम्स करवा रहे होते हैं। होता ये कि द मोर यू डू दीज काइंड ऑफ मॉक एग्जाम्स the more you get prepared to face the actual exam. So this is another way कि आप अपने आप को उस स्ट्रेस को या मेन एग्जाम को फेस करने के लिए आप मॉक एग्जाम्स करते हैं या उस ऐसे सिनेरियो में जाते हैं ताकि जब एक्चुअल स्ट्रेस आए तो आप अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकें। And it applies to every single scenario. I would say even
वो लोग जो इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आई रिकमेंड कि नो मैटर आपकी बहुत नॉलेज है, बहुत आपको पता है सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो आपकी जो रिस्पॉन्स होगा वो डेफिनेटली उससे थोड़ा सा कम होगा जो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, और ये मेरे लिए भी अप्लाई होता है। मतलब इवन मुझे भी लगता है कि अगर मैं अपने आप को देख के प्रिपेयर करके सोच के ना जाऊं कि मुझे ऐसे करना है, तो इवन इफ आई हैव द नॉलेज मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती जितना कि मुझे करना चाहिए था। तो ये हम सब के ऊपर है, डिफरेंट स्टेजेस अप्लाई होता है, और ये हमें जो ये प्रेपरेशन होती है, ये मॉक प्रिपरेशन होती है, ये हमें एक्चुअल स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करने के काबिल करती है। तो दैट्स अनदर इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, और नेक्स्ट चीज मैं आपको कहूंगी वो ये कहूंगी कि एग्जाम्स आर एग्जाम्स, नॉट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो आपकी लाइफ, आपकी अपनी हेल्थ, आपकी अपनी फैमिली, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर आपको लग रहा है कि दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप यहां से ये नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, दैट्स नॉट द केस। ठीक है, लाइफ इससे ऊपर है, इससे बढ़कर है, तो इसलिए इतनी स्ट्रेस ना लें। सो ये थे कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके हमारे स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को फर्दर डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन डे टू डे लाइफ, और हम सबको नहीं पता होता कि हमने इसको किस तरीके से मैनेज करना है। तो हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। आप लोग अपनी सजेशंस दें, इफ देयर इज एनी पर्टिकुलर थिंग यू वांट टू डिस्कस और आप मेंशन करना चाहें तो आई कैन एक्चुअली डिस्कस दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। बाय बाय।